झट से बहुत कुछ सीखना है, TRS क्लिप्स हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए। बासु शंकर सर आए थे पॉडकास्ट पर। बासु शंकर सर को क्यों बुलाया? बासु शंकर सर फिजिकल कोच है। उन्होंने कहा कि हर प्लेयर की बॉडी अलग होती है, हर प्लेयर के सिस्टम्स अलग होते हैं। अभी हम नो फैब से थोड़ा सा दूर चले जाएंगे सर। और फिजिकल फिटनेस के बारे में बात करें। ओके, जो जितना मैंने आपके करियर के बारे में समझा है इस कॉन्वर्सेशन से, आप अभी भी स्माइल कर रहे हैं, अच्छी बात है। आप मेरे को हंसा रहे हो तो मैं हंस रहा हूँ। यही होता है पॉडकास्ट का कमाल। देखो, ये अगर मैं न्यूज चैनल होता, मैं आपसे ये सारे सवाल पूछ भी नहीं सकता। Anyway, तो शिखर भाई, बेसिकली उन्होंने ये कहा कि हर प्लेयर की बॉडी अलग होती है एंड उनके रोल के अकॉर्डिंग, टीम में रोल के अकॉर्डिंग, प्लस उनके बॉडी के अकॉर्डिंग, प्लस मेंटालिटी के अकॉर्डिंग उनके लिए अलग वर्कआउट और अलग डाइट प्लान दिया जाता है। हाँ जी। तो आपके पूरे जर्नी में फिटनेस वाइज कुछ ऐसा चेंज हुआ था? मतलब आई एम अज्यूमिंग कि उसी अर्ली 2010s में वेट ट्रेनिंग इंट्रोड्यूस हुई थी। हाँ जी, इन अ बिगर वे। शायद पहले वेट ट्रेनिंग थी 2010 में, नहीं उससे पहले हो गई थी काफी यार। मैं तो अंडर 16 अंडर 17 से वेट ट्रेनिंग कर रहा हूँ। NCA आ गया था तब, सॉरी। तो NCA में जाके हमारे को सिखाया जाता था कि भाई फंक्शनल ट्रेनिंग कैसे, क्योंकि मेरे को जिम का पहले से ही शौक था। मैं तो वैसे ही तब पहलवानों वाली जिम मारता था जाके, सेक्सी बॉडी के लिए। हाँ, कि बॉडी अच्छी होनी चाहिए, जो मर्जी हो बॉडी तगड़ी है ये, और भाई छाती चौड़ी करके चलना है, ये करना है। वो बदमाश वाली फील जो होती है जी, बैड गाय बट गुड इंटेंशन। एग्जैक्टली, बैड गाय बट गुड इंटेंशन, एग्जैक्टली, आई फिट इन दैट वन। और तो फिर जब NCA गए, आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू NCA, बिकॉज तब मेरे को उस एज पे उन्होंने फंक्शनल ट्रेनिंग सिखाई कि भाई ऐसा करना है, ये करना है। तो धीरे धीरे फिर बदलते रहे वक्त के साथ। पर मोस्टली इंटरनेशनल लेवल पे किस टाइप की वेट ट्रेनिंग होती है? अलग अलग होती है कि बेसिकली सॉर्ट ऑफ सिमिलर? यार वेट ट्रेनिंग एक्सप्लोसिव भी रहती है, स्ट्रेंथ बेस्ड भी रहती है। क्लीन एंड जर्क, वेट लिफ्टिंग, क्लीन एंड जर्क, हाँ वो एक्सप्लोसिव में आ जाती है, क्लीन एंड जर्क। ओके, अब डिपेंड करता है कि हर एक की मोबिलिटी कितनी है, क्या वो उस लेवल का है कि उसको वो सूट करेगी नहीं करेगी। आप सबको नहीं करा सकते वो, क्योंकि उसमें इंजरी के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं। तो वो जैसे विराट को बहुत सूट करी, मतलब मैं नहीं करता वो इतनी ट्रेनिंग, ओके, बट मैं भी फिट हूँ, वो भी फिट है, तो हर एक का अलग है। क्योंकि मेरी बॉडी थोड़ी स्टिफ है, तो मैं वो करने जाऊँगा तो मैं वो अब मैं जैसे करता हूँ ऐसा नहीं करता, पर मेरे को उसके लिए पहले अपनी मोबिलिटी बढ़ानी पड़ती है। तो हर एक इंडिविजुअल डिफरेंट है। जैसे उनका यही कहने का मतलब था कि अब कोई नया लड़का आ गया, उसने करी नहीं, तो उसको सीधा नहीं करा सकते आप, उसको इंजरी खा जाएगा वो। आप किस टाइप की वेट ट्रेनिंग पर फोकस करते हो खुद के गेम के अकॉर्डिंग? यार कोई एक पर्टिकुलर नहीं रहती, जैसे डिपेंड करता है ऑफ सीजन क्या है, सीजन क्या है। सीजन में मेंटेन करते हैं हम, क्योंकि सीजन जब खेल रहे हैं तो खेलते वक्त भी जान लग रही है, और फिर जिम में भी ज़्यादा नहीं कर सकते क्योंकि एनर्जी ज़्यादा स्पेंड होगी, तो आई हैव टू स्टे फ्रेश फॉर माई मैच एज वेल। तो अगर जैसे 3 दिन है तो उसमें 1 दिन जिम मार लेंगे, 2 दिन है तो 2 दिन में हल्का जिम मारना, 3 दिन में अच्छा जिम मार सकते हैं। अगर 1 दिन है तो मैं जिम ही नहीं मारूंगा, मैं बिल्कुल रेस्ट करूंगा बॉडी को। ऑफ सीजन में आप स्ट्रेंथ बढ़ा पावर कुछ नहीं। आप स्ट्रेंथ कैसे बढ़ाते हो शिखर? स्ट्रेंथ रात को मैं दूध में जलेबी डाल के स्ट्रेंथ बढ़ाता हूँ। ये कोई मेटाफर था या नहीं? ओके, पर जब हम स्ट्रेंथ की बातें कर रहे हैं सर, ऑफ सीजन में डू यू ट्राई लिफ्टिंग हैवी लाइक? हाँ जी, ऑफ सीजन में, क्योंकि फिर स्ट्रेंथ बढ़ा देते हैं। ओके, और जैसे अभी मेरा पीछे मैं NCA गया होता, जब असेसमेंट हुई तो उसमें देखा कि मेरी स्ट्रेंथ बढ़ी हुई है लेकिन मेरी एक्सप्लोसिवनेस कम हो गई। तो फिर मेरे को स्ट्रेंथ वर्कआउट को कम करके एक्सप्लोसिव वर्कआउट को करना पड़ेगा। अगर मेरी स्ट्रेंथ है पर मैं तेज़ी नहीं भाग रहा तो क्या फ़ायदा, क्योंकि मैं ऑफ द फील्ड टक भागना होता है तेज़। तो फिर तो वो असेसमेंट होती रहती है, उसके हिसाब से पता लगता है। अच्छा, पता लग रहा है कि भाई स्टेमिना कम है, अभी कार्डियो वाइज बढ़ाना है, तो फिर कार्डियो बढ़ जाएगा। तो मिक्स एंड मैच है, वो बैलेंस करते रहेंगे। अच्छा यार ये कम हो गया तो ये कर दो, ये कर लो, तो वो बिकॉज इतने साल का एक्सपीरियंस तो आइडिया हो जाता है। कहते हैं कि दिल्ली रणजी टीम में चांस भी बनना मुश्किल होता है क्योंकि कंपेटिटिव एनवायरनमेंट होती है दिल्ली का डोमेस्टिक सर्किट। तो आपके साथ बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स
खेले होंगे जो आज और कुछ ही कर रहे हैं? बड़े सारे हैं। मेरे साथ के अंडर-19 के इतने लड़के थे जो अंडर-19 इंडिया खेले मेरे साथ, वो सारे आज कुछ और कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत सारे हैं। कई कितने करियर बनते हैं, कितने करियर बिगड़ते भी हैं। बिगड़ना क्या मतलब, हट जाते हैं और कहीं और अपनी लाइफ में आगे अच्छा कर रहे होते हैं। क्यों हट जाता यार? अब क्यों हट जाता है? क्योंकि चांसेस नहीं मिलते। भाई जो लड़का जो ग्रोथ पे जा रहा होता है उसको आगे नहीं चांस मिलते। ये लक के ऊपर भी? हाँ जी, लक भी एक फैक्टर होता है। लक होता ही है, लक तो होता ही है ना यार। लक तो है ही है। बाद में उनकी सोच क्या है। कई लोग पॉलिटिक्स में ध्यान देना शुरू हो गए, तो मेरे साथ ये पॉलिटिक्स हो रही है, वो पॉलिटिक्स हो रही है। जो मैंने पहले कहा कि आपकी जनरेशन ट्रांजिशन जनरेशन है जहाँ फिटनेस बहुत इंटेंस तरीके से इंट्रोड्यूस हुआ है। हाँ जी। आपको ये लगता है कि प्लेयर्स के करियर के लेंथ बढ़ेंगे, स्पेशली आप जैसे प्लेयर्स के जिन्होंने इंटरनेशनल मैचेस खेले? हाँ जी। एज अ फैन आई फील कि आपके फिटनेस लेवल्स बहुत ज्यादा हाई है एंड फील्ड पे दिख जाते हैं लोगों के फिटनेस लेवल्स। डू यू फील कि आपके करियर की लेंथ भी बढ़ जाती है? बिल्कुल बढ़ती है, बिल्कुल बढ़ती है। आपके दिल में क्या है, आपको कब तक खेलना है? मेरे फिटनेस पे अगर मैं बात करूँ तो मेरी फिटनेस बहुत अच्छा है और बिल्कुल बढ़ती है। आप अपने आप को मेंटेन करते हैं तो वो आपको फ़ायदा ही देगी हर एक चीज़ में, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो आज अगर क्रिकेट की बात में अगर मैं फिटनेस करूँ तो आई एम स्टिल एन एसेट फॉर माई टीम। ऐसा नहीं कि मैं लाइबिलिटी बन गया कि मैं स्लो हो गया वो। तो दैट इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग। और वो मेंटेन ही करता रहा हूँ ना कि मैं 15-16 साल से स्टार्ट किया, तो मैं मेंटेन कर रहा हूँ उससे अच्छा। और वो है, और यही देखता हूँ कि मैं अगले 2-3 साल खेलूँ आराम से, अच्छा 1-2 साल खेलूँ और उसके बाद फिर I'll just call it off। ओके। आप योगा और प्राणायाम करते हो? मैं योगा, स्ट्रेचिंग करता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ। ओके। एंड डू यू फील इट्स अफेक्टेड योर फिटनेस, योगा प्राणायाम? एब्सोल्युटली। मैं स्पेशली मेरी जैसी जो बॉडी है, स्टेप बॉडी है, बिकॉज मैं छोटे जिम करता हूँ स्टेप, तो मेरे में मसल आ जाएगी, ताकत आ जाएगी। लेकिन अगर मेरी बॉडी खुली नहीं होएगी ना तो मैं वो एनर्जी निकलेगी नहीं। तो एनर्जी निकालने के लिए सिर्फ एक रास्ता ही नहीं है, मोबिलिटी भी कर सकते हैं। पर हर कोई करता है प्राणायाम? नहीं, हर कोई नहीं करता। इट डिपेंड्स अगेन, इट्स अ वेरी इंडिविजुअल थिंग। ओके। अब जैसे मेरे को स्ट्रेचिंग अच्छी लगती है, जैसे मैं पंजाब टीम में तो हमारे योगा टीचर है साथ में, तो जैसे मैं उनसे पहले स्ट्रेचिंग करवा लूँगा, बॉडी खुलवा दूंगा, उसके बाद फिर मैं जिम करूँगा। तो एक रूटीन बन जाता है चीज़ों का। दोस्तों ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे ये वाली प्लेलिस्ट में। सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट देखिए, सीखते रहिए, ग्रो करते रहिए। हैप्पीनेस थ्रू क्यूरियोसिटी ऑन द रणवीर शो।